ये वीडियो एक तरह का हाथ किताब है कि क्या करें अगर आप रातों रात अमीर बन जाते हैं। हो सकता है लॉटरी से या किसी रिश्तेदार से विरासत में या किसी और तरीके से। आपके पास अभी अभी बहुत सारा पैसा आया है। अब क्या? आइए अचानक धन को समझदारी से संभालने के लिए 7 कदमों में उतरते हैं। पहला कदम, छुप्पी। इसे गुप्त रखें। किसी को यह ना बताए कि आपको पैसे मिले हैं। अपने शब्दों से ना बताए और अपने क्रियाओं से भी ना बताए। जिस दिन आपने बता दिया, आपको उसे और ज्यादा करने की इच्छा होने लगेगी। अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों को अपनी दौलत दिखाने के लिए इसके बारे में चिल्लाए ना। दूसरा कदम, सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुकाए। अगर आपके पास पैसा आ गया है तो सबसे पहले आपको अपने सारे कर्ज चुकाने चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप केवल अपना या अपने परिवार का कर्ज ही चुका रहे हैं। आवर्ती खर्चे एक ऐसा छेद है जो जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बहता है। तीसरा कदम, कम से कम 6 महीनों के लिए अपने बैंक में पैसे के साथ बैठे रहे। मैं समझता हूं कि अमीर बनने से पहले आपने कई सपने देखे होंगे, कई कारें आप चलाना चाहते होंगे, कई घर आप खरीदना चाहते होंगे, कई जगह घूमने जाना चाहते होंगे, अपने माता पिता या जीवन साथी के लिए कई चीजें करना चाहते होंगे। लेकिन रुकिए, कम से कम 6 महीने रुकिए। आप खुद में देखेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। चौथा कदम, अभी के लिए अपनी नौकरी करते रहे। तीसरे कदम का पालन करते हुए आपको अपनी दिन की नौकरी छोड़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जब आपके पास अपनी नौकरी को किक ऑफ करने की शक्ति है, तो आप शक्ति संतुलन में बदलाव देखेंगे, ज्यादातर खुद के भीतर से, अपने बॉस और संस्था के साथ भी। समय के साथ आप अधिक शांति देखेंगे, तब भी जब आप लक्ष्यों से थोड़ा पीछे हो। आप पहले से बेहतर तरीके से अपने बॉस को मैनेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास नौकरी को किक ऑफ करने की शक्ति है। ऐसा कहने के बाद अभिमानी ना बने और पुलों को जलाए ना। अपने वरिष्ठों के साथ एक स्वस्थ संबंध, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी हो, आपको जगहों पर ले जाएगा और आपको ऐसे सुझाव देगा जो शायद आपने खुद नहीं सोचे होंगे। पांचवा कदम, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे उधार ना दे। किसी समय बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। आप जिसे भी जानते हैं वह किसी न किसी तरह महसूस करेगा कि उन पैसों में उसका भी हिस्सा है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप धन प्राप्ति के कम से कम 3 साल तक उन्हें उधार ना दें। यह पैसा खोने के सबसे आसान तरीकों में से एक रहा है। साथ ही आपका नुकसान दोगुना हो जाता है, क्योंकि आप न केवल पैसा खोते हैं, बल्कि इसके साथ अपने दोस्त या रिश्तेदार को भी खो देते हैं। छठा कदम, तुरंत कोई व्यापार शुरू ना करे। खुद का बॉस होने के नाते एक व्यवसाय शुरू करने की सिल्वर लाइनिंग कुछ ऐसी है जिसका सपना हर नौकरी पेशा व्यक्ति ने देखा है। लेकिन लगातार बदलते व्यावसायिक गतिशीलता के माहौल में यह जानना जरूरी है कि आप कहाँ हैं, आपकी वास्तविक क्षमताएं और कमियां क्या हैं। इसे समय दें और स्टेप्स 3 से 5 पर ध्यान केंद्रित करें। खुद पर ध्यान दें और जितना हो सके उतना ज्ञान पढ़ें या इकट्ठा करें। उचित ज्ञान के साथ आप अपने पैसे के साथ 1 या 2 साल के भीतर अपने विचार प्रक्रिया में बदलाव पाएंगे। देर से शुरू करना और फंड होना जल्दी शुरू करने और नकदी जलाने से बेहतर है। आपके पास जितना अधिक पैसा होगा, आपके पीठ पर उतना ही बड़ा लक्ष्य होगा। ज्ञान और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से आप खुद को घोटालों, अनावश्यक मुकदमों और कई अन्य चीजों से बचा सकते हैं। सातवां कदम, अपने बच्चों को पैसे से बचाए और अपने बच्चों के लिए पैसे बचाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आराम करें और चरित्र विकास की राह से भटक जाएं। आप यह भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन काल में ही सारा पैसा खर्च कर दें और अपने बच्चों के लिए कुछ न छोड़ें। एक वित्तीय सलाहकार प्राप्त करें और अल्पकालिक नकदी समृद्धि के बजाय विरासत धन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। मदद की जरूरत है? अनुकूलित धन सृजन समाधान के लिए हमसे nausaTrading@gmail.com पर संपर्क करें।